की बात करें, लुक एट ग्रैन्यूल्स। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वाह यार, आप देखें फार्मा स्पेस आज काफ़ी अच्छा करता हुआ फार्मा जो है वो इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है। चलिए 10:10 का समय और CNBC आवाज़ पर ये श्रृंखला जिसमें हम बात करेंगे आउटलुक 2023 को लेकर। हमारे जो बड़े मेहमान हैं बाजार के इस वक्त, बड़े एक्सपर्ट्स, उनसे हम खास बातचीत करते हैं इस श्रृंखला में। आउटलुक 2023 की श्रृंखला में आज हमारे साथ श्री ज्योतिवर्धन जयपुरिया साहब जुड़े हैं बात करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और इन्हीं भावनाओं के साथ और इन्हीं कामनाओं के साथ कि आपका वर्ष 2023 बेहद शानदार रहे, बहुत अच्छा रहे, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ, इस वार्तालाप की शुरुआत करता हूँ। सर 2022 अब बहुत सारे अगर आप देखें इवेंट से भरा रहा। आई मीन एक वॉर थी, कमोडिटीज इन्फ्लेशन जो चरम पे था, उसके बाद सिंक भी हुआ, रेट्स काफ़ी नीचे थे। आई मीन 6% पे हाउसिंग लोन मिल रहा था, लेकिन वो आते आते 9% हो गया, तो एक स्ट्रॉन्ग रेट रिवर्सल भी देखा हमने। हम 2023 में जा रहे हैं बहुत ही सब्सटेंशियली अगर आप देखें हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम में। अब इन्फ्लेशन हल्का सा रिट्रेस हुआ है, लेकिन और उसके रिट्रेसमेंट के अगर आप देखें चांसेस हैं। मतलब ये कुछ मैं ब्रॉडर अगर आप देखें बातें कह रहा था सर। ऐसे में इन चीज़ों के बीच में आपका सर 2023 के लिए आउटलुक क्या है इक्विटीज के लिए? हाँ, तो वीरेंद्र जी, दो तीन चीज बदलेगी और एक दो चीज वही रहेगी। तो इस साल यदि अपने देखें तो सबसे बड़ा यदि है ना, इन्फ्लेशन एक था जो मार्केट के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। इन्फ्लेशन के कारण रेट हाइक हो रहा था, तो जो इन्फ्लेशन था वो एक तरह से इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे लोग कि इतना स्टिकी रहेगा। सब लोग का आशंका था कि ओके ये नीचे आते रहेगा, पर नीचे नहीं आया। तो मेरे ख्याल से 2023 में इन्फ्लेशन कम होएगा। जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का है ना चालू हुआ था इस साल, इंटरेस्ट रेट घटेगा नहीं, पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज थोड़ा कम हो जाएगा एक तरह से, है ना। इंटरेस्ट रेट प्लेटो हो जाएंगे अगले क्वार्टर के बाद में। तो इंटरेस्ट रेट फ्लैट रहेंगे, इन्फ्लेशन थोड़ा कम आ जाएगा। पर जो दूसरा कंसर्न आ जाएगा वो रहेगा इकोनॉमी। तो इस साल देखें 2022 में तो इकोनॉमी सब जगह अच्छी रही। यूएस इकोनॉमी, मतलब फेड कोशिश कर रही है कि यूएस इकोनॉमी स्लो हुए, पर यूएस इकोनॉमी अच्छा ही कर रहा है। पर शायद 2023 में यूएस इकोनॉमी स्लो हो जाएगा। आशंका है कि ना रिसेशन भी कुछ आ सकता है। होपफुली वो माइल्ड रिसेशन रहेगा। तो एक तरह से फोकस शिफ्ट हो जाएगा इंटरेस्ट रेट और यू नो इन्फ्लेशन से दूसरी ओर पे, कि भाई इकोनॉमी कितना अच्छा कर रहा है। तो एक पंक्ति है कि इस साल बैड न्यूज वाज गुड न्यूज, कि भाई बैड न्यूज आ रहा था इकोनॉमी पे तो सबको लग रहा था चलो अच्छा चीज है, क्योंकि ना फेड का रेट इंक्रीज कम हो जाएगा। अगला साल बैड न्यूज विल बी बैड न्यूज। यदि इकोनॉमी पे खराब न्यूज आएगा तो लोग की आशंका बढ़ जाएगी कि भाई ये कहीं रिसेशन में जा रहा है कि नहीं। क्या तो अगर आप देखें अगले साल की महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी कि बुरी खबर की तरह ही अगर आप देखें एक्ट करेगी। अच्छा सर, अब एक एक करके स्पेसेस सेक्टर्स और की बात करना शुरू करते हैं। सबसे तंग स्पेस जो था इस बार निफ्टी आईटी था, और क्योंकि हम यूएस मार्केट्स की बात कर रहे हैं, हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, फेड का पूरा प्रयास है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, स्थिति में इन्फ्लेशन को कम किया जाए। और ऐसे में हम पिछली पॉलिसी में अगर आप देखें उम्मीद कर रहे थे शायद कि वो एक हमें जो होता है ना एक टॉप मिल जाएगा कि भाई ब्याज दरें यहीं तक बढ़ेंगी, इसके ऊपर नहीं। लेकिन शायद बाजार वो लोकेट करने में अभी भी असक्षम है। ऐसे में सर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के धीमेपन के बीच में क्या आईटी अपना वर्स्ट अभी तक इस प्राइस डैमेज में देख चुका है, फिर आपको लगता है कि नहीं अभी प्राइस डैमेज सीरियस बाकी है? तो देखिए, मैं ऐसे देखता हूँ कि अगले साल भी इनफैक्ट है ना इस साल से ज्यादा बढ़ेगा उनकी दिक्कत। क्योंकि है ना जो यूएस में कंपनीज है, जो उनके कस्टमर्स है, वहां पे रिसेशन रहेगा तो वो है ना आईटी बजट भी कम होएगा, सब उनके बजट कम होंगे, लोग को भी वो कम करेंगे। तो एक तरह से जो डिमांड एनवायरनमेंट है आईटी का अगला साल अच्छा नहीं रहने वाला है। इसलिए अर्निंग्स का थोड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, विजिबिलिटी कम रहेगा। तो उस तरह से देखें तो आईटी लेने की कोई जल्दी नहीं है। वैल्यूएशन भी देखें तो जो है ना एक साल पहले था उससे तो सस्ता हो गया, पर फिर भी यदि अपने लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो लॉन्ग टर्म एवरेज से प्रीमियम पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे कोई जल्दी नहीं है आईटी लेने का। हम लोग का तो अभी भी है ना एक ही फिलोसफी है कि बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल। कि भाई जो भारत में है ना सेक्टर है वो सब है ना
उसमें ज्यादा विजिबिलिटी है, ज्यादा है ना ग्रोथ की आशंका है, तो उधर ही फोकस करें। पर ये सब बोलने के बावजूद एक चीज है कि काफी है ना वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए हैं, काफी अंडर परफॉर्मेंस हो गया है सेक्टर को। तो हो सकता है ना 2023 में सेकेंड हाफ में आईटी है ना एक तरह से बाइंग जोन में आ जाएगा, वहां से बाइंग चालू कर सकेंगे। ओके अच्छा सर, आपने ग्लोबल और लोकल इन दो शब्दों का जिक्र किया। बाकी अगर आप देखें ग्लोबल पे जो था, ग्लोबल चाहे वो आईटी हो, चाहे वो केमिकल्स बहुत अच्छा चला, सब में थोड़ी अनवाइंडिंग है। आपने लोकल फैक्टर का भी जिक्र किया, लेकिन लोकली भी फैक्टर तो वही है। ब्याज दरें, एक सब्सटेंशियल रिवर्सल इन 2022। तो ऐसे में सीधे ब्याज दरों से प्रभावित होने वाला रियल एस्टेट, सीधे ब्याज दरों से प्रभावित होने वाला आपका बैंक्स और ऑटो, इन तीनों पर आपकी प्रतिक्रिया, और 2023 में इन रेट सेंसिटिव्स में से आपके सबसे प्रिफर्ड स्पेस क्या होंगे? तो अपने बैंक पे काफी डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2-3 बार भी कि मेरे को बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा लगता था इस साल, और अभी भी हम लोग को बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है, क्योंकि उसके 2-3 कारण है। एक तो मेन कारण जो है वो एक तरह से बैंक्स के क्लीन अप हुए थे, कॉर्पोरेट बैंक्स में काफी क्लीन अप हुए थे पिछले 3-4 साल में। तो अब जो एनपीएल प्रोविजनिंग है वो एकदम कम हो गया है, और उसके कारण बैंक्स में अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है। दूसरा, जो ब्याज बढ़ता है तो शॉर्ट टर्म में बैंक्स के लिए ना फायदेपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो जो लोन्स है उस पर तो ब्याज इमीडिएटली बढ़ा देते हैं। डिपॉजिट्स पे जो अपने ना पिछले डिपॉजिट है वो टाइम लगता है जब तक अपना डिपॉजिट मेच्योर नहीं होता है। तो एक तरह से उनके ना जो एनपी निम्स है उसमें ना बढ़ावत आ जाती है जब ब्याज बढ़ता है। अगले साल कहीं पे थोड़ा प्रेशर आएगा उनको, क्योंकि है ना डिपॉजिट की कमी होने लग जाएगी, क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, तो उस टाइम पे ना निम्स पे थोड़ा प्रेशर आने की आशंका चालू हो जाएगी। पर लग रहा 3-4 महीना 5 महीना में बैंक अभी भी अच्छा लगता है, और हम लोग अभी भी ओवरवेट है। जो रिटर्न इस साल दे दिए वो रिटर्न की आशंका नहीं है, तो है ना इस साल तो एकदम बड़ा आउट परफॉर्मर था बैंक्स, अगला साल प्रॉब्ली है ना एक माइल्ड आउट परफॉर्मर रहेगा बैंक्स। दूसरी सेक्टर जो जिक्र करते हैं वो है ऑटोस। तो ऑटोज में एक अजीब दिक्कत थी इस साल की, भाई वहां पे ना चिप्स नहीं मिल रहे थे, तो प्रोडक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था। डिमांड थी, कई गाड़ियों में ना वेट लिस्ट बहुत लंबी थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे चिप्स मिलने लग गए, सेमीकंडक्टर मिलने लग गए, उसकी है ना प्रोडक्शन चालू हो गई, इसलिए ना डिमांड पिकअप हो रहा था। अब इधर हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव है पर थोड़े न्यूट्रलिश हो रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी जो रैली थी मार्केट में वो देखने मिल गई है। अगले साल भी इसका अच्छा रहेगा, पर वैल्यूएशन अब इतने सस्ते नहीं रहे। और तीसरा, यदि जिक्र करें रियल एस्टेट का, तो वहां पे हम लोग रियल एस्टेट स्टॉक्स में कोई ज्यादा हम लोग की एक्सपोजर नहीं है। इसी के कारण कि वहां पे डेट ज्यादातर कंपनीज में बहुत ज्यादा रहता है, और हम लोग थोड़ा डेट से घबरा जाते हैं। पर रियल एस्टेट में एंसिलरीज में हम लोग काफी है ना एक्सपोजर ले चुके हैं, क्योंकि रियल एस्टेट एंसिलरीज में जैसे टाइल्स है, इस साल बहुत अंडर परफॉर्म किए इस सेक्टर। और रीजन अंडर परफॉर्मेंस का है कि उनके जो इनपुट कॉस्ट थे, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट थे, जैसे गैस है, टाइल्स में गैस के भाव बहुत बढ़ गए थे, तो इसके कारण है ना मार्जिन बहुत प्रेशर में था। तो अगले साल क्या होएगा कि ये मार्जिन थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो डिमांड एनवायरनमेंट स्टेबल सा रहेगा, और मार्जिन नॉर्मलाइज होने के कारण अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छा आएगा। ये सेक्टर इस साल 20-30% घटावट आ गई है शेयर प्राइस में, तो इसलिए वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। स्टेट में नॉट एग्जैक्टली को रियल स्टेट कंपनियां, वहाँ पे एंसिलरी पे आपका फोकस रहेगा। ऑटो में आप लोग अगर आप देखें पॉजिटिव से अब न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन बैंक्स को आप लोग अभी भी अगर आप देखें होल्ड कर रहे हैं। और व्यू हाँ, शायद 2022 की तुलना में अगर आप देखें, अगर आप कंपैरिजन करें तो शायद 2023 में आपको उतने रिटर्न्स ना मिले, लेकिन फिर भी अभी भी आप बैंक्स को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। सर, मेटल्स में आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, और स्पेशली हाँ, जिस धीमेपन की आप बात करते हैं, और आप चाइना फैक्टर चाइना से जिस प्रकार के विजुअल्स और स्थिति जहाँ पर है, उसको देखते हुए मेटल्स का आपका आउटलुक, क्योंकि हम तमाम चिंताओं के बीच में अभी तक मेटल इंडेक्स में कोई हमने बहुत प्राइस डैमेज नहीं देखा है, बट कभी ना कभी तो इस मेटल साइकिल को रिवर्स होना है, जिसने CY21 में, CY20 में, CY22 में बहुत पैसा बना के दिया। तो हम लोग मेटल 2022 में भी हम लोग का एक्सपोजर करीब 0 ही था।
2023 के लिए भी हम लोग मेटल में कोई ज्यादा एक्सपोजर नहीं रख रहे हैं। इसके कारण वही है कि पूरा जब वर्ल्ड स्लो डाउन होएगा तो मेटल पे असर काफी आ सकता है, क्योंकि है ना डिमांड एनवायरनमेंट कम हो जाता है, प्रोडक्शन तो है ना आते रहता है। तो कोई भी टाइम ये देखे ग्लोबल सिक्लिकल्स को, जब भी डिमांड एनवायरनमेंट वीक हो जाता है ना, उस टाइम पे मार्जिन कितने कंप्रेस हो जाते हैं लोग है ना एस्टिमेट भी नहीं कर सकते हैं। कई बार फिर मार्जिन है ना एस्टिमेट से नीचे ही जाते रहते हैं। तो हम लोग का व्यू है कि है ना जो सिक्लिकल तेजी थी इसमें 2020-21 में, वो एक तरह से पीक हो गई है। अभी अगले साइकिल के लिए वक्त है, अगला साइकिल जब चालू होएगा तब इसे देखना चाहिए। तो साइकिल के नीचे में प्राइस टू बुक देखना चाहिए इस सेक्टर में। तो जब प्राइस टू बुक 0.5 टू 0.7 हो जाता है, तब ये सेक्टर्स को लेना चाहिए कि भाई जब भी साइकिल चालू होएगा तब यहाँ से बड़ा पैसा बनेगा। अभी तक वो आया नहीं है स्थिति, तो मेरे को लगता है 2023 में भी मेटल में ज्यादा है ना एक्सपोजर नहीं करना चाहिए। चलिए जो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और पूरे 2023 को लेकर आपने अपना आउटलुक शेयर किया कि बाजार में अगर आप देखें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, किन किन सेक्टर्स में कैसी कैसी परफॉर्मेंस होगी। ज्योतिवर्धन सर, एक बार फिर से आपको 2023 के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत मंगलमय रहे आपके लिए वर्ष 2023। आपको सभी को भी शुभकामनाएं 2023 से। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अमित सेठ जी, इस वक्त इंडेक्स जो है वो डे लो वॉलेट कर चुका है, तो एफआईएस की स्क्रीन पर जो सेलिंग है वो क्लियरली विजिबल है। बाजार बस अगर आप देखें कुछ फार्मा स्टॉक्स के पीछे और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स के पीछे हाइड करने की कोशिश कर रहा है। रिलायंस आई थिंक जो कल एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हमारे साथ खड़ा था, वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। एनी शॉर्ट कॉल अमित आपके लिए, आपकी तरफ से? नहीं वीरेंद्र जी, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहूंगा बिकॉज आउटराइट अभी इसमें बेरिश नहीं हूँ। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहूंगा, अभी शॉर्ट नहीं जाना चाहूंगा कहीं पे। कि शॉर्ट की अगर आप देखें आपकी भी इस वक्त मनोकामना कहीं पर नहीं है, लेकिन